जो ब्राह्मण धन की प्राप्ति के विचार से वेदों का अध्ययन कराते हैं और जो शूद्रों अर्थात नीच मनुष्यों का अन्न खाते हैं, वे विषहीन सांप के समान कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। और जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन कर उससे धन कमाते हैं अर्थात उस ज्ञान से पैसे बटोरते हैं, वे ब्राह्मण भी अपना पेट भरने के लिए शूद्रों के अधीन रहते हैं अर्थात नीच लोगों का अन्न खाते हैं। विष रहित सर्प के समान निरर्थक हैं। तेजहीन होने के कारण ऐसे विद्वान ब्राह्मणों को संसार में किसी प्रकार का यश और सम्मान कभी प्राप्त नहीं होता। जिसके नाराज होने पर किसी प्रकार का डर नहीं होता और जिसके प्रसन्न होने पर धन की प्राप्ति नहीं होती, जो दंड न दे सकता है और न ही किसी प्रकार की दया प्रकट कर सकता है, उसके नाराज होने पर किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। मूर्ख लोग अपना प्रातः काल का समय जुआ खेलने में, दोपहर का समय स्त्री प्रसंग में और रात्रि का समय चोरी आदि व्यर्थ कार्यों में व्यतीत करते हैं। चाणक्य द्वारा प्रयुक्त मूर्ख और व्यर्थ शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है। मूर्खों के बारे में ऐसा कहकर आचार्य ने संकेत किया है कि विद्वान व्यक्ति अपना समय सद्कार्यों में व्यतीत करता है और मूर्ख लोग चोरी चकारी और व्यर्थ कार्यों में ही पड़े रहते हैं। अपने ही हाथ से गुथी हुई माला, अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन और अपने हाथ से ही लिखी हुई भगवान की स्तुति करने से मनुष्य इंद्र की धन संपत्ति को भी बस में कर सकता है। चाणक्य का भाव यह है कि धनवान व्यक्ति को भगवान की स्तुति करने के लिए किए जाने वाले उपयोगों को स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। दूसरों से करवाने से इसका कोई लाभ नहीं होता। ईख, तिल और मूर्ख, सोना, भूमि, चंदन और दही तथा पान जितना मला जाएगा उतने ही इनके गुणों में वृद्धि होती है। ईख और तिल आदि को जितना अधिक दबाया जाएगा उसमें से उतना ही अधिक रस निकलेगा। सोने को भी जितना तपाया जाएगा अथवा शुद्ध किया जाएगा उसमें चमक और निखार आएगा। भूमि में जितना अधिक हल चलाया जाएगा उतनी ही अधिक उनमें से अन्न की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार चंदन और दही आदि को जितना रगड़ेंगे और मथेंगे उतना ही उनके गुणों में वृद्धि होती है। इसी प्रकार मूर्ख के मस्तिष्क पर जब भी जोर पड़ेगा तभी वह कुछ गुणों को ग्रहण कर सकेगा। दरिद्र अवस्था में यदि व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता तो निर्धनता कभी कष्ट नहीं देती। साधारण वस्त्र को यदि साफ रखा जाए तो वह भी अच्छा लगता है। यदि सामान्य भोजन जिसे पुष्टिकारक माना जाए और गर्म गर्म ताज़ा खाया जाए तो वह भी अच्छा लगता है। इसी प्रकार सुशीलता आदि गुणों के होने पर कुरीतता बुरी नहीं लगती। आचार्य के अनुसार व्यक्ति में यदि गुण है तो उसके दोषों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। वस्त्र भले ही सस्ता हो लेकिन स्वच्छ होना चाहिए। भोजन भले ही साधारण हो किंतु उचित ढंग से उसे पकाया जाए और उचित ढंग से परोसा जाए तो वह रुचिकर लगता है। अर्थ यह है कि व्यक्ति में गुणों की प्रधानता होनी चाहिए, दिखावे की नहीं।